आज की कहानी सुनते ही दिल की धड़कनें तेज हो जाएगी। एक दुनिया जहां ऑफिस की नौकरी से भी ज्यादा खतरनाक है। बाहर घूम रहा ज़ॉम्बीज़ का हुड। जब लोग मौत से भाग रहे थे तब कोई अपनी ख्वाहिशें की लिस्ट लेकर हंसते हंसते मौत के बीच दौड़ रहा था। यही है ज़ॉम्ब 100 की खतरनाक खूबसूरती। हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अल्टीमेट मूवी एक्सप्लेनर। तैयार हो जाइए देखने के लिए कि आखिर कौन सी ख्वाहिशें ये नौजवान पूरी करेगा। मूवी की शुरुआत में हम अकीरा नाम के एक लड़के को देखते हैं जो ज़ॉम्बीज़ से बचकर भाग रहा था, लेकिन इस वक्त उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि आज इन ज़ॉम्बीज़ की वजह से वो ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। इसके बाद हमें 1 साल पहले का वक्त दिखाया जाता है और आज अकीरा के जॉब का पहला दिन था। उसकी एक काफी बड़ी कंपनी में जॉब लगी थी और इससे वो काफी खुश था। कंपनी का सीईओ और बाकी सब अकीरा का काफी अच्छे से वेलकम करते हैं। वही हम कसुकी नाम के एक बंदे को देखते हैं जो अकीरा का मैनेजर था और अकीरा कोसुगी के अंडर ही काम करेगा। वही उसे साउरी नाम की उसकी कलीग भी मिलती है जिसे देख वो पहले नजर में ही प्यार कर बैठता है। शाम होती है जहाँ अकीरा के सारे कोवर्कर्स उसे वेलकम पार्टी देने रेस्टोरेंट आते हैं, जहाँ अकीरा सबको बताता है कि पहले वो एक रग्बी प्लेयर हुआ करता था इसलिए वो इतना फिट है। पार्टी खत्म होती है और सब घर जाने के लिए निकलते हैं। तभी कोसुगी उसे बताता है कि वो घर नहीं बल्कि फिर से ऑफिस जा रहे हैं क्योंकि बहुत सा काम पेंडिंग पड़ा है। अब यहाँ अकीरा को पता चलता है कि ये कंपनी अपने एम्प्लॉयज को इतना काम देती है कि उन्हें रात को भी यही रुककर ओवरटाइम करना पड़ता है। अकीरा लगातार 2 दिन और 2 रातें काम करने के बाद घर आता है और कुछ दिन ऐसे ही चलता रहता है। कोसुगी उसका मैनेजर जो कि बात बात पर अकीरा पर भड़ास निकालता था, जिस वजह से वो काफी तंग हो चुका था। एक दिन वो अपने दोस्त केंचो से मिलता है जहाँ केंचो उसे सलाह देता है कि उसे अपनी जॉब छोड़कर अपने हिसाब से अपनी लाइफ जीनी चाहिए। वही केंचो का काम काफी अच्छा चल रहा था और वो एक लड़की को डेट भी कर रहा था। ये देख अकीरा को उससे जलन होने लगती है और इसी के चलते उन दोनों में वहाँ झगड़ा भी होता है। ऑफिस में सिर्फ सावरी ही थी जो अकीरा से ठीक से बात करती थी। अकीरा समझ चुका था कि जिस कंपनी में जॉब के लिए उसने इतने हाथ पैर मारे उसी कंपनी ने उसकी जिंदगी नर्क बना दी है, पर उसमें जॉब छोड़ने की हिम्मत नहीं थी। धीरे धीरे अकीरा पूरी तरह डिप्रेशन में चला जाता है। अकीरा जब घर जाने मेट्रो पर खड़ा था तभी हम उसके पीछे एक ज़ॉम्बी को देख पाते हैं। दोस्तों, इसके आगे मूवी बहुत मजेदार होने वाली है तो वीडियो को स्किप मत करना। मीनवाइल थकान के मारे अकीरा घर आकर वैसे ही सो जाता है और अगली सुबह हमेशा की तरह ऑफिस जाने के लिए घर से निकलता है। अकीरा बिल्डिंग से नीचे उतर ही रहा था कि वो देखता है कि उसका पड़ोसी एक इंसान की लाश को खा रहा है। वो पड़ोसी अकीरा को देख उस पर हमला करने जाता है, लेकिन अकीरा फिर से बिल्डिंग में भागता है। लेकिन इस वक्त बिल्डिंग में हर एक इंसान ज़ॉम्बी बन चुका था और पूरा ज़ॉम्बीज़ का हुड अकीरा के पीछे पड़ जाता है। वो जैसे तैसे छत पर आता है और एक गेट फांग कर दूसरी तरफ आता है। उसी दौरान उसके ऊपर से एक प्लेन गुजरता है जिसमें आग लगी थी। अकीरा देखता है कि पूरा का पूरा शहर बर्बाद हो चुका है। हर तरफ बस भूखे ज़ॉम्बीज़ है जो बचे हुए इंसानों को भी काट कर अपने जैसा बना रहे थे। इसका मतलब अकीरा को आज काम पर नहीं जाना पड़ेगा। यही सोचकर वो काफी खुश होता है और सोचने लगता है कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि उसे याद भी नहीं था कि लास्ट टाइम उसने छुट्टी कब ली थी। तभी अकीरा को साउरी की चिंता होने लगती है, इसलिए वो उसे मैसेज करता है। बदले में साउरी उसे बताती है कि वो ठीक है और वो उसे अपना लोकेशन भेजती है। साउरी के पास जाने के लिए अकीरा पाइप के जरिए नीचे उतरने लगता है। तभी उसे अपने पड़ोसी कपल दिखाई देता है जो ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए अपने घर में ही छिपे थे। अकीरा उनसे कहता है कि वो बाहर घूमने जा रहा है तो वो आते वक्त उनके लिए खाने का सामान लेते हुए आएगा। अकीरा एक साइकिल लेकर फौरन साउरी की लोकेशन पर आता है, पर साउरी के घर का दरवाजा ऑलरेडी खुला हुआ था। अंदर आकर वो देखता है कि साउरी काफी डरी हुई है। तभी अंदर से आता उसे अपना बॉस दिखाई देता है जो कि अब एक ज़ॉम्बी बन चुका था। असल में साउरी का उसके बॉस के साथ अफेयर चल रहा था, इसीलिए उसे कंपनी में ज्यादा तकलीफ नहीं थी। यहाँ अकीरा का बॉस उस पर हमला करता है, लेकिन सावरी अकीरा को बचाने के लिए ज़ॉम्बी बॉस का सर ही फोड़ देती है। तभी अकीरा देखता है कि सावरी को भी ज़ॉम्बी ने काट लिया था और अब वो भी एक ज़ॉम्बी बनने लगी थी जो अकीरा पर हमला कर देती है। अकीरा सावरी को मार नहीं सकता था, इसलिए वो रोते हुए सावरी से अपने प्यार का इजहार करता है और उसे वही बंद करके वहाँ से चला जाता है। दुखी होकर जब वो वापस पाइप से छत पर जा रहा था तब वो देखता है कि उसके पड़ोसी का घर पूरा खून से सना हुआ था और उसे लगता है कि ज़ॉम्बीज़ ने उस कपल को मार दिया है। अकीरा ऊपर छत पर आता है और फैसला करता है कि अब से वो अपनी लाइफ अपने हिसाब से जिएगा और उन सब चीजों को करेगा जो वो हमेशा से करना चाहता था। वो एक बुक निकाल कर उस पर बकेट लिस्ट ऑफ
500 लिखता है, उन चीजों को करना जो ज़ॉम्बी आउटब्रेक से पहले वो करना चाहता था, और वो उन चीजों को पेपर पर लिखने लगता है जो उसके बकेट लिस्ट में थी, जैसे अपना रूम साफ करना, बाइक चलाना, बालों को कलर करना, एयर होस्टेस के साथ ड्रिंक करना और हॉट स्प्रिंग में जाना और बहुत सी चीजें। अगली सुबह उठकर वो सबसे पहले अपने रूम को साफ करता है, फिर वो सुपरमार्केट से ढेर सारा खाने का सामान लाता है। इसके बाद वो अपने बालों को कलर भी करवाता है, लेकिन वो बाल उसे अच्छे नहीं लगते, इसलिए वो फिर से बालों को काला करवाता है। इसके बाद वो एक बिल्डिंग पर अपना पोर्ट्रेट बनाता है। वहाँ से वो चला आता है फटाकों की दुकान में, जहाँ वो ढेर सारे फटाके उठाता है, लेकिन वापस आते वक्त उसके पीछे कुछ ज़ॉम्बीज पड़ जाते हैं। तो वो रास्ते में ही अपने साइकिल को छोड़कर बाइक चलाने लगता है और रात होते ही एक टावर के पास आकर सारे फटाके एक साथ जलाता है। इस आउटब्रेक में अकीरा ने एक ही दिन में काफी कुछ कर लिया था। अब उसके बकेट लिस्ट में से उसे एक आरवी वैन चलानी थी। वो अपने छत पर अकेले ही कैंपिंग कर रहा था, तब वो देखता है कि उसका सॉस खत्म हो गया है, इसलिए वो सॉस लाने सुपरमार्केट आता है, जहाँ उसकी मुलाकात एक काफी खूबसूरत लड़की से होती है जिसका नाम था शिजुका, और वो उसे काफी पसंद आती है। वो शिजुका से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन शिजुका का कहना था कि ऐसे वक्त पर उसे बस सामान ही लेना चाहिए। तभी इन्हें बाहर से एक आदमी की आवाज आती है, जिसके पीछे 2 ज़ॉम्बीज पड़े हुए थे, और वही ज़ॉम्बीज स्टोर में भी घुस आते हैं, पर शिजुका अकेले ही उन्हें निपटा देती है। यहाँ हमें पता लगता है कि ये ज़ॉम्बीज आवाज उसे अट्रैक्ट होते हैं। फिलहाल तो शिजुका सामान लेकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन अकीरा का कहना था कि उन्हें साथ में ही रहना चाहिए, जिसके लिए शिजुका मना कर देती है, क्योंकि वो अकीरा जैसे लापरवाह इंसान के साथ रहकर खुद की जान खतरे में नहीं डाल सकती थी। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। शाम होती है, जहाँ अकीरा अपने दोस्त केंचो को काफी मिस कर रहा था, इसलिए वो अपने दोस्त को कॉल करता है, जो इस वक्त एक लव होटल में छिपा हुआ था। अकीरा उससे कहता है कि वो उसे लेने वहाँ आ रहा है, पर केंचो को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि अकीरा रग्बी का कॉस्ट्यूम पहने अपनी बाइक पर सवार केंचो को बचाने निकल पड़ता है, और ज़ॉम्बीज से बचते बचाते हुए जैसे तैसे उस लव होटल तक आता है, जहाँ हर तरफ बस ज़ॉम्बीज थे। अकीरा एक ब्लूटूथ स्पीकर से सारे ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाता है और केंचो को बचाने होटल के अंदर आता है। अकीरा केंचो को जिंदा देख काफी खुश था। वो उसके बर्ताव के लिए केंचो से माफी भी मांगता है। केंचो भी अकीरा से कुछ कहना चाहता था, इससे पहले ही वह ज़ॉम्बीज उन पर हमला कर देते हैं। वो दोनों ज़ॉम्बीज से बचते हुए होटल की छत पर आकर टेरेस का दरवाजा बंद कर देते हैं। इसके बाद वो दोनों 5 स्टार होटल में आकर शानदार पार्टी करते हैं, और यही अकीरा केंचो को अपनी बकेट लिस्ट दिखाता है, जिस पर वो अकीरा का मजाक उड़ाता है, क्योंकि अभी तक लिस्ट में सिर्फ 12 चीजों के बारे में लिखा था। पर वो अकीरा को मोटिवेट करता है कि अब वो जो चाहे वो कर सकता है, उन्हें रोकने वाला अब कोई भी नहीं है। ये सुनकर अकीरा लिस्ट में एक और चीज ऐड करता है कि बचपन से उसे एक सुपर हीरो बनना था, जो कि सभी की जान बचाएगा। अगले दिन केंचो अपने मोबाइल पर देखता है कि ये ज़ॉम्बी वायरस पूरे टोक्यो में फैल चुका है, तो अब वो फैसला करते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द टोक्यो से बाहर निकलना होगा। अकीरा कहता है कि पहले उन्हें मरीन एक्वेरियम जाना है, वहाँ पर एक स्पेशल सूट है, और वो सूट इतना एडवांस है कि शार्क भी उस सूट को नुकसान नहीं पहुँचा सकती। तो अगर उन्होंने वो सूट हासिल कर लिया तो ज़ॉम्बीज उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इन लोगों ने अब वहाँ जाने का मूड बना लिया था, लेकिन इससे पहले वो कुछ खाने का सामान लेने स्टोर आते हैं। स्टोर के बाहर ही अकीरा को एक आरवी वैन खड़ी मिलती है, जिसे चलाना भी उसके बकेट लिस्ट में था। तभी वहाँ एक बस का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें से कुछ लोग टोक्यो से बाहर जा रहे थे। अकीरा कुछ लोगों को बचाने के लिए उन्हें स्टोर के अंदर बुलाता है, जिसमें 2 लड़कियां, बस ड्राइवर और वो लड़की शिजुका भी थी। उन्हें एक जगह के बारे में पता चला था जो ज़ॉम्बी से सेफ थी, और वो लोग वही जा रहे थे, और उस जगह का नाम था मरीन एक्वेरियम। ये वही जगह है जहाँ अकीरा भी जाना चाहता था। फिलहाल ये सब देखते हैं कि ड्राइवर ज़ॉम्बी के काटने से इन्फेक्ट हो चुका है, लेकिन वो ये बात सबसे छुपाता है। वह अकीरा जब उन लड़कियों से बात करता है तो उसे पता लगता है कि ये दोनों एयर होस्ट्रेस है, जिनके साथ ड्रिंक करना उसके बकेट लिस्ट में था। ड्रिंक्स के दौरान केंचो उन दोनों लड़कियों को लेकर वहाँ से चला जाता है, और अकीरा चला आता है शिजुका से बात करने, जहाँ वो उसे समझाती है कि हमें इस सिचुएशन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। तभी वो ड्राइवर पूरी तरह ज़ॉम्बी बनकर उन दोनों पर हमला करने उनके पीछे पड़ जाता है। दूसरी तरफ केंचो जिन लड़कियों के साथ था, वही वो ज़ॉम्बी ड्राइवर आकर दोनों लड़कियों को काट लेता है। वह अकीरा और केंचो शटर खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शिजुका को तीनों ज़ॉम्बीज ने घेर लिया था, इसलिए अकीरा और केंचो वहाँ फटाके जलाकर ज़ॉम्बीज को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और शिजुका को लेकर शोर से बाहर आते हैं। जिसके बाद तीनों आरवी वैन में बैठकर
बैठकर मरीन एक्वेरियम की ओर निकल पड़ते हैं। अपने सफर के दौरान ये लोग काफी सारी मजेदार चीजें एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे सर्फिंग बोर्ड पर योगा करना, पैराग्लाइडिंग करना, जंगल में कैंप फायर और आखिर में ये हॉट स्प्रिंग में नहाने भी जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि अब शिजुका भी इनसे अटैच हो चुकी है। सुबह के सूरज के साथ ये लोग उस एक्वेरियम तक भी पहुंच जाते हैं, लेकिन रास्ते पर किसी ने कीले बिछाई हुई थी, जिससे उनके आरवी का टायर फट जाता है और एक्सीडेंट होने के कारण अकीरा वहीं पर बेहोश हो जाता है। अकीरा को जब होश आता है तो उसके सामने उसका चीफ कोसुगी खड़ा था। अकीरा को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। उसे तो ये एक सपने जैसा लग रहा था। असल में कोसुगी यहाँ एक एड शूट करने आया था, लेकिन ज़ॉम्बी आउटब्रेक के दौरान उन्होंने इस जगह छिपने का जरिया बना लिया। कोसुगी ने इस जगह को भी अपनी कंपनी जैसा ही बना दिया था। जो भी कोई यहाँ शेल्टर लेने आता, बदले में कोसुगी उससे काफी काम करवाता और यहाँ इतनी मछलियाँ है कि इन्हें खाने की कमी भी नहीं होगी। अकीरा यहाँ देखता है कि उसके पड़ोसी मरे नहीं थे, बल्कि उन्होंने भी यही शेल्टर लिया था। यहाँ तक कि शिजुका और केंचो से भी यहाँ मजदूरी करवाई जा रही थी। कोसुगी अकीरा को बताता है कि उसने बाहर के सारे ज़ॉम्बीज को सिक्योरिटी के तौर पर बंद करके रखा है, ताकि बाहर से कोई भी हमारा खाना चुराने आए तो ये ज़ॉम्बीज उनके लिए सिक्योरिटी का काम करे। और जब उन्हें कुछ सामान लेने बाहर जाना होता है तो वो माइक्रोफोन से आवाज करके सारे ज़ॉम्बीज को दूसरी ओर ले जाते हैं, ताकि सप्लाई ट्रक आराम से अंदर बाहर आ जा सके। कोसुगी अकीरा से कहता है कि मेरे लिए फिर से काम करना शुरू कर दो, वरना तुम्हारे दोस्तों को ज़ॉम्बीज के बीच फेंक दिया जाएगा। और अकीरा अपने दोस्तों के खातिर फिर से कोसुगी के लिए काम करने लगता है। वहाँ केंचो को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उन्हें खाना भी काफी कम दिया जा रहा था, जबकि कोसुगी और उसके साथियों के लिए हर दिन लजीज खाना बनता था। वो पड़ोसी केंचो को शांत रहने के लिए कहता है, वरना उन्हें भी बाहर फेंक दिया जाएगा। उसके प्रेग्नेंट वाइफ को देख केंचो शांत हो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि गलती से एक ज़ॉम्बी सप्लाई ट्रक के अंदर चला जाता है। इधर वो पड़ोसी चुपके से शिजुका और केंचो को पार्किंग एरिया में ले आता है और कहता है कि अगर वो चाहे तो यहाँ से कोई भी कार लेकर जा सकते हैं। वहाँ जैसे ही सप्लाई ट्रक अंदर आता है तो उसके अंदर से वही ज़ॉम्बी बाहर निकलता है। जिस अफरा तफरी में सारे ज़ॉम्बीज बेकाबू होकर एक्वेरियम के अंदर सभी को इन्फेक्ट करने लगते हैं। यही हम देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी को शार्क खा लेती है। अंदर शिजुका और केंचो अकीरा को समझाते हैं कि ये गुलामी वाली जिंदगी छोड़कर हमारे साथ चलो और अपने बकेट लिस्ट को पूरा करो। और अकीरा फाइनली कोसुगी को उसकी गुलामी करने से मना कर देता है। तभी ज़ॉम्बीज का हुड उस जगह भी आ जाता है। मतलब ही कोसुगी अपने ही साथियों को ज़ॉम्बीज के आगे ढकेलकर वहाँ से भागने लगता है। वही अकीरा और केंचो बचे हुए लोगों को एक सेफ कमरे में ले जाते हैं। तभी अकीरा देखता है कि कोसुगी तो बाहर ही रह गया है, इसलिए वो उसे बचाने बाहर आता है। उसी दौरान पानी से एक ज़ॉम्बी शार्क बाहर आती है और ये वही शार्क है जिसने ज़ॉम्बीज को खाया था। अब इन्हें लगता है कि पानी से बाहर ये शार्क उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तभी उस शार्क के बॉडी से इंसानी पैर निकलते हैं और वो शार्क चलते हुए अपना आतंक मचाने लगती है। इस भयानक चीज को देख सभी अपनी जान बचाने भागने लगते हैं, लेकिन अकीरा को फिर से याद आता है कि कोसुगी अब भी बाहर ही है, जो किसी भी वक्त ज़ॉम्बी शार्क का खाना बनने वाला था। कि तभी अकीरा उस सूट को पहनकर वहां आता है और उस शार्क और काफी सारे ज़ॉम्बी से अकेला भिड़ जाता है। उधर शिजुका भी अपना दिमाग लगाते हुए माइक्रोफोन की मदद से सारे ज़ॉम्बीज को अपनी ओर आकर्षित करती है और फिर वो माइक्रोफोन्स को पानी में फेंक देती है, जिससे ज़ॉम्बीज भी एक के बाद एक पानी में कूदने लगते हैं। लेकिन वो ज़ॉम्बी शार्क अब भी जिंदा थी। उसे मारने के लिए शिजुका को एक आइडिया आता है। वो 2 बैटरीज को एक साथ जोड़ देती है ताकि अकीरा उन बैटरीज को लेकर शार्क की नाक पर पंच करे, जिससे होगा ये कि सूट और बैटरी से करंट पैदा होगा और उसी करंट से शार्क मारी जाएगी, क्योंकि शार्क की नाक ही एक ऐसी जगह है जो सेंसिटिव होती है। अकीरा बिल्कुल ऐसे ही करता है, जिससे करंट लगने के कारण शार्क वहीं पर मारी जाती है। अब इसके बाद बचे हुए लोग कुछ जरूरी सामानों को लेकर अपने अपने रास्ते निकल पड़ते हैं। अकीरा, केंचो और शिजुका भी अपने आरवी में सामान भरकर निकल जाते हैं। रास्ते में केंचो अकीरा के शीट में अपनी एक विश लिखता है कि उसे एक कॉमेडियन बनना है, जिसके बाद शिजुका भी अपनी एक विश लिखती है कि उसे डॉक्टर बनना है। और इसी तरह ये तीनों अपने एक नए सफर की ओर निकल पड़ते हैं, जिसके साथ ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसे लगी कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलना और 2 सेकंड्स निकालकर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।